नमस्कार दोस्तों, मानवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज एनसीईआरटी साइंस का सेकेंड चैप्टर जो कि है सजीव जगत में विविधता, आज इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो विविधता होता है क्या कि जिसमें आप सजीव में भिन्नता को समझिए कि क्या क्या भिन्नताएं हैं उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊपर संस्कृत का लेख दिया हुआ है और नीचे उसको हिंदी में समझाया गया है, तो देख लेते हैं उसको भी। कहता है, बड़े वृक्ष दूसरों को तो छाया देते हैं परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं। उसी प्रकार अच्छे मनुष्य भी स्वयं कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है वे उसे दूसरों को ही दे देते हैं। कहता, कल की सुखद वर्षा के पश्चात आज यह एक सुहावनी सुबह है। विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा ने विद्यालय में प्रकृति की सैर नेचर वॉक को सुगम बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को आमंत्रित किया है। कहता, डॉक्टर रघु पास की अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक है और मनीराम चाचा विद्यालय के पास में ही रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक हैं। कहता, मैं मनीराम चाचा पक्षियों की ध्वनि की नकल करने में विशेषज्ञ हैं। वह विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की पहचान करने में भी निपुण हैं। विद्यार्थियों को प्रकृति की सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने उन्हें बताया कि इस सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधों और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना है। विद्यार्थी उनके साथ प्रकृति की सैर पर जाने के लिए उत्साहित हैं। वे उनसे बातचीत करने और सीखने के लिए भी उत्सुक हैं। शिक्षिका ने सभी विद्यार्थियों को परस्पर परामर्श दिया कि वे अपने साथ नोटबुक, पेन और पानी की बोतल लेकर चले। कहता, जैसे जैसे वे चलते हैं वे अपने आसपास के पौधों और जंतुओं की खोजबीन करना आरंभ कर देते हैं। डॉक्टर रघु विद्यार्थियों के उद्यान पार्क में गंध की विविधता को महसूस करने के लिए कहते हैं। वे इस बात पर भी बल देते हैं कि हम सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करें और उनसे छेड़छाड़ न करते हुए उनका अवलोकन करें। मनीराम चाचा विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे न केवल विभिन्न पौधों और जंतुओं को देखें बल्कि ध्यान से विभिन्न ध्वनियों को भी सुने। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं जिनमें घास, झाड़ियाँ और बड़े वृक्ष शामिल हैं। वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षियों, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती तितलियाँ और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते बंदरों का भी अवलोकन करते हैं। वे अपने अवलोकन को अपनी नोटबुक में अंकित करते हैं और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से उनके बारे में चर्चा करते हैं। कहता है, विद्यार्थी विभिन्न पक्षियों का कलरव, चहचहाहट सुनते हैं। डॉक्टर रघु बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी की अपनी एक अलग चहचहाहट होती है। यह प्रकृति में विविधता का एक उदाहरण है। डॉक्टर रघु मनीराम चाचा से कुछ पक्षियों की ध्वनियों की नकल करने का अनुरोध करते हैं। मनीराम चाचा विभिन्न पक्षियों की ध्वनियों की नकल करते हैं। उन्हें देखकर विद्यार्थी भी उनकी नकल करने लगते हैं। क्या आपने कभी अपने आसपास विद्यमान विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं का अवलोकन किया है? अपने अवलोकनों को अपने मित्रों और शिक्षक के साथ साझा कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए। कहता, हमारे आसपास के पौधों और जंतुओं में विविधता। तो आइए देखते हैं कि आसपास के पौधा और जंतु में क्या विविधता है। कहता, क्रियाकलाप 2.1, आइए खोजें और अंकित करें। कहता, अपने शिक्षक के साथ मिलकर विद्यालय के उद्यान या आसपास के उपवन में प्रकृति की सैर का कार्यक्रम बनाइए। कहता, प्रकृति की सैर करते समय विभिन्न पौधों, कीटों, पक्षियों और अन्य जंतुओं का अवलोकन करें। साथ ही मौसम की स्थितियों जैसे गर्म, ठंडा या तेज हवा इत्यादि भी अंकित करें। कहता, आप भूमि पर गिरे हुए अलग अलग प्रकार के पत्तों या फूलों को एकत्रित करके एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं।
प्रकृति में पौधों और जंतुओं के साथ छेड़छाड़ न करें, उनका ध्यान रखें, सुनिश्चित करें कि आप उद्यान में फूल पत्ती न तोड़ें। तथा विभिन्न पौधों में तने, पत्तियां, फूलों और किसी भी अन्य रोचक जानकारी के बारे में किए गए अवलोकन को तालिका 2.1 में दिए गए रिक्त स्थानों में अंकित करें। आपके लिए चित्र 2.1 तथा तालिका 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। देखिए यहाँ दिया गया है, ये घास है, तुलसी का पत्ता है, गुड़हल का फूल है। कहता कुछ पौधों की विभिन्न विशेषता के उदाहरण। कहता हमारे आसपास उपस्थित विभिन्न पौधों का अवलोकन। कहता क्रमांक 1 में देखिए, स्थानीय नाम क्या है? तना। कहता सामान्य घास कोमल और पतला होता, जो सामान्य घास होता है वह कोमल और पतला होता। पत्तियों की आकृतियाँ अभिविन्यास। कहता तने के भिन्न बिंदुओं से एकांतरी रूप से एक पत्ता निकलता है, फूल इसमें नहीं होता है। कहता कोई अन्य अवलोकन एवं विशेष। कहता हरी पत्ती होती। कहता तुलसी, तुलसी कैसा है? तना कठोर और पतला होता है। तुलसी का जो तना होता है वो कठोर और पतला होता है। पत्तियां जोड़ी में एक दूसरे के सम्मुख व्यवस्थित होते हैं, मतलब पत्ती जो है जोड़ा में होता है। फूल कहता गुलाबी बैगनी रंग का होता है। कहता गुल्लर का तना जो होता है कठोर होता है। और नीम का भी कठोर और मोटा होता है। इसकी पत्ती चिकनी सतह वाली पत्ती होता है। कहता आपने जिन पौधों का अवलोकन किया है उनमें क्या समानताएं और क्या विभिन्नताएं पाई? कहता आपने देखा होगा कि पौधों में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है, जैसे लंबा अथवा छोटा, कठोर अथवा कोमल तना। कहता विभिन्न प्रकृति की प्रकृतियां और तने पर पत्तियां का अभिविन्यास। कहता फूलों के रंग, आकार और सुगंध में भिन्नता। कहता अब सैर के समय देखे गए अथवा अपने पूर्व अनुभव के आधार पर जंतु की एक सूची बनाइए। उनके रहने के स्थान, उनके भोजन और गति के प्रकार को तालिका 2.2 में दिए गए रिक्त स्थान में अंकित कीजिए। आपके लिए यह पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण देखिए कि किस तरह से तालिका बनाना है। कहता हमारे आसपास विद्यमान जंतुओं की विभिन्न विशेषता का अवलोकन। कहता जंतु के नाम, स्थानीय नाम देखिए, उनके रहने का स्थान, भोजन, गति के प्रकार, अन्य कोई अवलोकन एवं विशेषताएं। कहता कौवा, उनके रहने का स्थान वृक्ष है, भोजन कीट है। कहता गति के प्रकार, उड़ना और चलना, चोंच में टहनी लिए हुए। कहता चींटी मिट्टी एवं बिलों में रहती है। चींटी कहाँ रहती है? मिट्टी एवं बिलों में। भोजन क्या है? पत्तियां, बीज और कीट को खाता है। इसका गति का प्रकार नहीं है, लेकिन ये चींटी जो है चलता है। कहता 6 पादप होते हैं, इनका 6 पैर होता है, चींटी का 6 पैर होता है। कहता गाय उनके रहने का स्थान, आप जानिए रहे गाय कहाँ रहता है। भोजन घास पत्ती खाता है। अन्न। कहता तालिका 2.2 में आपने जिन जंतुओं का अवलोकन करके अंकित किया है उनमें क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं? आपने देखा होगा कि कुछ जीव जंतु भूमि पर रहते हैं, जबकि कुछ अन्य वृक्षों पर रहते हैं। पक्षी वृक्षों पर रहते हैं, मछलियां जल में रहती है, और मेढक जैसे कुछ जंतु भूमि के साथ साथ जल में भी रहते हैं। जंतु द्वारा खाए जाने वाले भोजन और उनकी गति के प्रकारों में भी भिन्नता है। तो आपने जिन पौधों तथा जंतुओं का अवलोकन किया उनके चित्र अपनी नोटबुक में बनाइए अथवा आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों के पत्तों, फूलों और जीव जंतु के पंखों के साथ एक स्क्रैप बुक तैयार कीजिए। कहता विद्यालय में आते जाते समय आपने अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करें और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को देखने की चेष्टा करें। ऐसी किसी भी पौधों अथवा जंतु का नाम जोड़ें जिसे आपने पहले तालिका 2.1 अथवा 2.2 में सूचीबद्ध नहीं किया है। कहता क्रियाकलाप 2.2 में आइए महत्व समझे। कहता 30 सेकंड के लिए अपनी आंख बंद करें और एक पौधा एवं एक जंतु के विषय में सोचें जिसका आपने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और जो आपको सबसे अधिक अच्छा लगे। कहता है अब विद्यार्थी अपने द्वारा सोचे गए पौधे और जंतुओं का चित्र स्वयं पट ब्लैक बोर्ड पर बना सकते हैं। चित्र में बनाए गए विभिन्न पौधों और जंतुओं के बारे में आपके क्या विचार हैं?
देखिए यहाँ पे फिगर में दर्शाया गया चित्र बनाया है कि बच्चा अपने अनुसार चित्र सब बना रहा है। अतः कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा श्याम पट मतलब बोर्ड, ये बोर्ड हुआ। बोर्ड पर भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों और जंतु के कितने चित्र बनाए गए हैं। क्या आप सोचते हैं कि श्याम पट पर चित्रित किए गए पौधों और जंतुओं के अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के अनेक पौधे और जंतु हो सकते हैं? तथा किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग होता है तथा किसी क्षेत्र की जैव विविधता में प्रत्येक सदस्य की एक अलग भूमिका होती है। जैसे पेड़ कुछ पक्षियों और जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं, जंतु फल खाने के बाद बीज फैलाने में सहायता करते हैं इत्यादि। क्या आप ऐसे कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? इससे पता चलता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कहते पौधे और जंतुओं के समूह कैसे बनाएं? कहता आप अपनी नोटबुक और पुस्तक को समूह में कैसे व्यवस्थित करेंगे? क्या उन्हें समूहों में व्यवस्थित करने से आपको अपने बस्ते को अच्छे ढंग से व्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी? आइए अब हम अपने आसपास के संसार पर दृष्टि डालें। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की विशेषताएं वाले विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु विद्यमान हैं, जिनके विषय में हमने अनुभाग 2.1 में सीखा है। हम उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं। क्रियाकलाप 2.3 आइए समूह बनाएं। तथा विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए। आप पुरानी पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, चार्ट एवं अन्य स्रोतों से उनके चित्र काट सकते हैं। उनमें से प्रत्येक चित्र अलग अलग कार्ड पर चिपकाएं। कहता अपनी कक्षा को 5 से 6 विद्यार्थियों के अलग अलग समूहों में बांट लीजिए। अपने समूह के सभी साथियों द्वारा बनाए गए कार्ड एकत्रित कर लीजिए। कार्ड में दर्शाए गए सभी पौधों और जंतुओं की विभिन्न विशेषता की अवलोकन कीजिए। तालिका 2.1 और 2.2 में लिखी पौधों और जंतुओं की विशेषताओं का स्मरण कीजिए। कहता एक समान विशेषता के आधार पर उनके समूह बनाइए। कहते आपके द्वारा बनाए गए पौधों और जंतुओं के समूह के आधार को कक्षा के अन्य समूह के साथ साझा करें और उन पर चर्चा करें। आप यह देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि विभिन्न समूहों द्वारा उपयोग किए गए आधार भिन्न हो सकते हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे के कारण क्या है? हो सकता है कि विभिन्न विद्यार्थियों ने समूह बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामान्य विशेषताओं का चुनाव किया हो। उदाहरण के लिए कुछ विद्यार्थियों ने पौधों की ऊंचाई को समूह बनाने के आधार के रूप में चुना हो, जबकि हो सकता है कि अन्य ने पौधों के समूह बनाने के लिए फूलों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति को आधार के रूप में चुना हो। तथा फूलों की उपस्थिति या अनुपस्थिति